हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं अनूप चंद और आज हम बात करने वाले हैं जो आईटीबीपी की जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है अक्टूबर 2022 में, इस वैकेंसी के बारे में। क्या वैकेंसी यहाँ पे निकली है, कितने इसमें पोस्ट हैं, क्या एज की क्राइटेरिया यहाँ पे रखा हुआ है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इसी सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इससे जो मेन डिटेल्स हैं उनको अलग करके यहाँ पे नोट किया है, तो मैं इसी में से आपको ये डिटेल यहाँ पे समझाऊंगा। बाकी आप चाहें तो दोनों में कंपैरिजन करके दोनों को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों के लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पोस्ट यहाँ पे निकली है वो पोस्ट है गाइस हेड कांस्टेबल, जो ड्रेसर वेटरनरी का पोस्ट है वो यहाँ पे निकला हुआ है। और ये लेवल 4 की पोस्ट है, जिसमें आपका जो पे स्केल होगा मंथली वो 25,500 से लेके 81,100 के बीच होगा, यानी 7 पे कमीशन इस पर लागू होगा। इसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है, तो ये अभी जो एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे वो 19 अक्टूबर 2022 से होंगे, यानी अभी एप्लीकेशन स्टार्ट होने के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं। तो आप 19 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की एंड होने की वो है यहाँ पे 17 नवंबर 2022, यानी आपको 19 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक आपने ये फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल कि क्या इसमें पोस्ट का नाम है, लेवल कौन सा है पोस्ट का, उसी के साथ साथ आपका पे स्केल हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट और एंडिंग की डेट हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें ये स्टेज है यहाँ पे जो मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बेस यहाँ पे समझा रखा है, जिसमें सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम होना है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा। सेकंड स्टेप में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है, पीएसटी। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होना है। उसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होना है। तो ये इसके स्टेज हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो अभी हम आगे इन पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई हैं वो कितनी हैं, किसके लिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी का। और इसी के साथ साथ जो मेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है जनरल में वो है 14, और EWS में 3 हो गया, OBC में 9 पोस्ट हैं, SC में 5 पोस्ट हैं, और जो आपका STS में 3 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के मेल के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 34। फीमेल की बात यहाँ पे की जाए तो फीमेल की जो वैकेंसीज़ हैं जनरल कैटेगरी में वो 3 हैं, EWS में नहीं है, और OBC में 2 पोस्ट हैं, SC में 1 पोस्ट है, ST में 0 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 6 पोस्ट आपकी यहाँ पे हो गई। तो मेल एंड फीमेल को दोनों को मिलाएंगे तो 40 पोस्ट यहाँ पे टोटल हैं जो इस वैकेंसी में यहाँ पे निकाल रखी है आईटीबीपी के द्वारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम पीटी और पीएसटी की बात करें तो क्या इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या क्या यहाँ पे चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखिए जो पर्टिकुलर्स में मेल है, तो मेल के लिए रनिंग जो है 1600 मीटर, यानी आपका 1600 मीटर की आपकी यहाँ पे रेस होनी है, जो आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। और इसी के साथ साथ फीमेल की बात अगर की जाए तो रनिंग में यहाँ पे फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होनी है, जो फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 45 सेकेंड्स में यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में मेल के लिए 11 फीट है, 3 चांस दिए जाएंगे, और जो फीमेल है फीमेल के लिए 9 फीट है, इसके लिए भी 3 चांसेस यहाँ पे दिए जाएंगे। हाई जंप की बात की जाए तो हाई जंप में आपका 3.5 फीट यानी 3.5 फीट 3 टाइम आपको दिया जाएगा। तो इन 3 टाइम में से आपको क्वालिफाई करना है 3.5 फीट पे, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनको भी 3 टाइम दिया जाएगा, और इसमें जो है 3 फीट इनको हाई जंप लगाना पड़ेगा। हाइट की बात की जाए तो हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखी गई है। चेस्ट की अगर बात की जाए तो चेस्ट में हम देखेंगे 80 सेंटीमीटर जो है मिनिमम चेस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेच होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। आगे बात कर रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट जो इसका होने वाला है, उसका जो सिलेबस होगा, पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, वो कैसा रहेगा। तो जनरल हिंदी इसमें पूछी जाएगी, जो जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स आपके ये होंगे। जनरल इंग्लिश होगी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस हो गया आपका 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स हो गया आपका 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, रीजनिंग का हो गया आपका
10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो टोटल जो एग्जामिनेशन यहाँ पे हमारे पास हो गया वो हो गया आपका 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होना है, जिस स्किल टेस्ट की जो मार्किंग यहाँ पे रखी गई है वो है 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद इस एग्ज़ाम को या इस वैकेंसी को अप्लाई आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वो सबसे पहले अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो एज यहाँ पे 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। यानी जो यहाँ पे 2 डेट दी हुई हैं, एक तो 18 नवंबर 1997 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 17 नवंबर 2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी इन दोनों डेटों के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप तभी इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। बाकी एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज मिलता है SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरीज़ को, तो उसमें यहाँ पे मिलेगा जैसे गवर्नमेंट के जो पहले से फिक्स किए हुए जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। बाकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें इस पोस्ट के लिए यहाँ पे चाहिए होगी या एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगी, तो आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट होना चाहिए। स्ट्रीम आपका 10 जो आपका आर्ट साइंस या कॉमर्स जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपका पैरा वेटरनरी का जो कोर्स होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 1 साल का, ठीक है। और इसमें जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपका रिलेटेड होगा वो इस चीज़ से रिलेटेड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटरनरी थेरेपेटिक का और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का जो डिप्लोमा आपका होगा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी गाइस। बाकी आप इससे ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं वहाँ पे अपलोड करके डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो एडिशनल क्वालिफिकेशन मतलब जो एडिशनल चीज़ें होंगी वो आप इसमें से ले सकते हैं। इनकेस आपका कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों का से साथ आप इस वीडियो का लिंक जो है शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए।